मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाने वाला। ये वीडियो है ओल्ड एयरपोर्ट रोड का, जो HAL के पास है, वहाँ का ये वीडियो है। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने इस हादसे को अपने कैमरे में कैद किया और हम तक पहुँचाया। एक दिन आया। कलमा पढ़ना आता है तुम ना? नहीं आता। नहीं आता तो मुसलमान हैं तुम्हें? बोलो कलमा बोलो कि बुरखे पहन ले मंगरीन सो तुम्हें? नहीं, खाना के वास्ते मंगा। क्या खाने के वास्ते? खाने के वास्ते बुरखे की पहनीन सो? कलमा बोलो। कलमा नहीं आता तुम्हें? पढ़ो कलमा। झूठ बोलो ना। जब मुसलमान नहीं तो कहीं को तुम्हें ये पहनीन सो? कलमा देखने सवाल है। कितना 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 नमाज पढ़ता है? कितना नमाज है हमारा? ये देखो इनके नामान चला कि इन्हों मुसलमान भी नहीं, बुरखा पहन को सब फिर रहे हैं। नोड़ी सर, खाना खाओ, कोई मना नहीं कर रहा खाना खाने कितना है, लेकिन बुरखा खेल के वो कितना पैसा होना बोलो? 1000 रुपये होना, 2000 होना, खाना कितना है? नहीं खाता हमें। ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ತರ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ऐसा नहीं गला रहा, किसी को क्या नहीं करते। ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲರೂ 4 ಜನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಕೋ ಬಸ್. देखो ये लोग मुस्लिम्स नहीं है, लेकिन मुस्लिम का कार्ड लेके बुरखा पहन के जाके मांगते हैं, ये बोल के कि मुस्लिम है करके बोल के, और फिर लड़कों के साथ खेलते रहते हैं, फिर नाम खराब करते हैं। ये एक है, कितने देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या करवाए। हाँ, गुड़ियाट्टम से ये भी करवाए हैं। ये आले सुन्नत जमात से करवाए हैं, और ये एक दूसरी जगह से। अब इनके नाम भी देखो, क्या नाम बोला तुमने? तुम्हारा? रेशमा बोले। तुम्हारा? नंदिनी। देख रहे, नाम पूरे अलग है, फिर भी ये लोग बुर्का पहन के मांगते हैं। बच के रहना। तो ये वीडियो देखिए, और जिन्होंने ये वीडियो भेजा है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, वो भी आप सुन सकते हैं। HAL से गुजर रहे थे, कैंपफोर्ट के पास कुछ काम की वजह से रुके हुए थे, तो 4 लड़कियां बुर्का पहन के आई और एक बंदे से पैसे मांग रहे थे या जो भी कर रहे थे, लेकिन उनका बर्ताव कुछ अलग सा लगा। नहीं लगा कि ये मुसलमान है कि क्या है। फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए हमने उनसे बात की। जब बात की तो पता चला कि ये लोग मुसलमान नहीं हैं, बस बुर्खा पहनते हैं और बुर्खा पहन के भीख मांगते हैं। अब चलो कोई भी हो, भीख मांगेंगे, तकलीफ़ रहेगी, भूख रहेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगी। फिर जाके जब हमने उनसे बात की तब पता चला कि वो लोग मुसलमान नहीं है। हमने उनको बोला कि कलमा पढ़ो। कलमा तो सबसे बेसिक है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो भी नहीं पढ़ना आया उनको। और हमने ये भी पूछा कि हमारे नबी, रसूल, प्रॉफिट कौन है, उसका भी जवाब नहीं दे पा रही थी। तब हमने जाके शक से पूछा, अब उनके नाम जब पूछे थोड़ा सा डरा के, फिर बताने लगे अलग अलग नाम। और एक पुलिस वाले वहाँ पे थे और वो भी उन पे चिल्लाए। देखिए कैसे होता है, बुर्का पहनते हैं दूसरे मज़हब वाले, लेकिन इस्लाम को बदनाम करते हैं। अगर भीख मांगना ही है तो बुर्का पहन के क्यों मांगना है उन्हें? अपने आप जाएं और मांगे, तकलीफ़ सबको है, लेकिन एक कौम को बदनाम करना ये गलत बात है। इसमें कुछ हैरान होने की बात नहीं है, कोई ये नई खबर नहीं, ऐसे ही हमेशा होता आ रहा है। जो भीख मांगने वाले लोग हैं, कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ प्रोफेशनल को इसमें डाला जाता है, और उनको पता होता है कि किस एरिया में किस टाइप का ड्रेस पहन के जाने से मुझको ज़्यादा पैसा हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसी टाइप का ये एक इंसिडेंट था। उनको पता है कि इस एरिया में अगर हम बुरके में घूमेंगे तो हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ऐसी हरकतें होती हैं। तो जब भी आप किसी को देते हैं तो थोड़ी तहकीकात कर लें, क्योंकि आपका पैसा गलत जगह ना जाए। आपको ही पता है कि इसमें काफ़ी माफिया घुसे रहते हैं ऐसे काम करने के लिए। जनरली कभी भी कोई तहकीकात करता है तो पूछता है तुम कहाँ से, कुछ प्रूफ दिखाओ। तो आप देखेंगे इस केस में भी वो लोग 2 प्रूफ दिखाते हैं। दोनों प्रूफ के ऊपर एक मस्जिद का सिंबल बना हुआ है और एक लेटर हेड है, उसमें लिखा है कि इनको मदद कीजिए, लोग गरीब लोग हैं। तो ऐसा जब रैकेट चलाने वाले हैं तो काफ़ी प्रोफेशनली रहते हैं, वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं कि जिससे किसी
आम आदमी को अंदेशा न हो कि ये लोग डुप्लीकेट हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नई खबर आई है। खबर यह है कि आज तक सुशांत सिंह के परिवार वाले लोग ये कहते थे कि उनको पता नहीं है कि ये आदमी बीमार भी है और इस टाइप की दवाएं लेता है। ये पहले से उनके परिवार वाले, उनकी बहन भी यही बात कहती थी। लेकिन नया खुलासा आया है जिसमें प्रूफ मिला है कि उनके बहन को भी पता था कि वो हेल्थ से सही नहीं थे, उनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती थी और ये किस किस टाइप के दवा लेते थे। और दूसरी बात, जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे उन्होंने भी ये बात कही कि रिया चक्रवर्ती के मिलने से पहले से इनका इलाज चल रहा है और परिवार वालों को इस बात की पूरी खबर है। तो केस जैसे जैसे इंक्वायरी बढ़ती रहेगी, नई नई खबरें सामने आएंगी। हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि एक दिन सच्चाई सामने आए। सीसीबी ने आज एसडीपीआई के 3 ऑफिस में रेड किया है। ये सारे ऑफिसेज बैंगलोर में हैं। ये जो रेड हुआ है वो बैंगलोर में जो वायलेंस हुआ था उसी के आधार पे इंक्वायरी के लिए ये रेड किया गया है। ये रेड होने के बाद जो रिएक्शन एसडीपीआई से आया है, उन्होंने कहा है कि ये एक पॉलिटिकल गेम है। दलित परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, माँ, बाप और बेटे के। ये तीनों लोग हरदोई में रहते थे और उन्हीं लोगों के ज़मीन के ऊपर एक आश्रम बना था जहाँ पे ये लोग बहुत दिनों से रहते थे। इन तीनों को पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा है कि इसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा है क्या वजह है इनके हत्या के पीछे। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जैसे भारती, एयरटेल और आइडिया, इनका काफ़ी ड्यू अमाउंट गवर्नमेंट पर निकलता है। इन्होंने बहुत सारे पैसे अभी तक दिए नहीं थे। इसकी डिस्प्यूट चल रही थी और ये लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि इसको रिकन्सिडर किया जाए, कम किया जाए। लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको दोबारा कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी ड्यू है आपको 10 साल के अंदर आपको चुकाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ है टेलीकॉम कंपनी के लिए। लेकिन इनका जो इंस्टॉलमेंट है पहला शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 से और 10 साल के अंदर मतलब 31 मार्च 2031 तक सारा ड्यू क्लियर करना पड़ेगा। ये खबर फेसबुक की है। ये खबर सामने आई है कि बीजेपी ने 44 पेज जो फेसबुक के हैं उसका ये कहा था कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन नहीं करती है। उसमें से फेसबुक ने 14 पेज को डिलीट कर दिया था और जो 14 पेज डिलीट हुए हैं उसमें वीम आर्मी के ऑफिशियल पेज भी डिलीट हो गया है। दूसरी खबर ये आ रही है कि 17 पेज ऐसे थे जो डिलीट हो गए थे और ये सारे पेज तो थे बीजेपी सपोर्टर थे और राइट विंग के थे। ये सारे पेजों को बीजेपी के कहने पर रीस्टोर किया गया है। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम लोगों ने नोटिस किया कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।